Hello everyone. How are you? I hope you are doing fine. This is Dr. विकास कुमार. एक और मीटिंग हमारी, ठीक है जी. और आज मीटिंग में क्या डिस्कस होना है? आज डिस्कस होना है ये सेकंड चैप्टर, दिस वन, क्वार्क. ये जो क्वार्क है ये क्या है? अभी इसको डिस्कस करते हैं, बट थोड़ा सा ये तो जान लें यार, ये कौन है? ये जो अब्रोल साहब है ना, मिस्टर लोकेश अब्रोल, वैसे बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं और सोशल वर्कर भी हैं और राइटर भी हैं, मतलब तीनों चीजें, है ना. इंटरेस्टिंगली आपको एक बात बताता हूँ चलो इनके बारे में, जो आपको शायद अच्छी भी लगेगी बहुत, क्योंकि बिकॉज यू नो ही इज अ सोशल वर्कर. यार गुड़गांव में ना जो पहला जो स्ट्रे काउज होती है ना, उनके लिए जो शेल्टर बनाया था, वो कहते हैं इन्होंने बनाया था. तो ही इज क्रेडिटेड यू नो with having contributed to, in fact initiated the first shelter. कितनी बड़ी बात है, राइट? चलो, सो ये जो स्टोरी है क्वार्क, वैसे काफी लिखते हैं ये शॉर्ट स्टोरीज और कहते हैं नेचर के बहुत करीब रहे हैं ये. सो ये जो स्टोरी है ये भी नेचर के बहुत करीब है. यार नॉर्थ इंडिया तो देखा होगा आप सबने, है ना? कुछ ने साउथ देखा होगा, कुछ ने बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया भी देखे होंगे. साउथ में ना एक स्पेशल एक जगह है क्वार्क, राइट, जो मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ती है. वहां की स्टोरी है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है. और ये जो स्टोरी है, इतना अच्छा अब्रोल साहब लिख गए हैं इसको कि यू नो ऐसा लगता है कि हम लोग वहीं पहुंच गए. क्या इंट्रिकेसीज उन्होंने बताई हैं. चलो मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, मैं आपके साथ फटाफट वो डिस्कस करता हूं. चैप्टर को पढ़ते हैं, लेकिन पहले एक समरी दे देता हूं आपको उन्हीं लोगों के बारे में जो वहां पे. अभी इसको मत देखो, ये क्या है, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं यार, ये तो टेक्स्ट है, ये तो हम ऐसे समझ लेंगे, राइट? चलो, जब हम बात करते हैं इस जगह की, क्वार्क की, यू नो यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं जो बहुत खास हैं. पहली चीज, यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं बहुत ब्रेव हैं, शुरू से ही काफी ब्रेव रहे हैं. वो इतने ब्रेव रहे हैं कि उनको आज भी कहते हैं कि इंडिया की जो आर्मी है ना, जो रेजिमेंट्स हैं, उसमें यहाँ के लोगों की इतनी रिस्पेक्ट रही है कि आज भी बिना लाइसेंस के वो गन्स रख सकते हैं. पहली चीज, राइट? सो दे आर वेरी ब्रेव. यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ब्रेव हैं. दूसरी खास बात यहाँ के बारे में ये है कि वही लोग जो इतने ब्रेव हैं, वो इतने हॉस्पिटैलिटी में इतने अच्छे हैं, दे एक्चुअली बिलीव इन अतिथि देवो भव. हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है. दो स्पेशल चीजें हैं जो अभी तक हमने नोटिस की हैं. अभी चलते हैं इस जगह पे और समझते हैं इसके बारे में. कहते हैं कि जब आप सितंबर और मार्च के बीच में अगर जाओगे ना, तो सबसे अच्छा टाइम रहेगा वहां पे जाने का, क्योंकि वहां पे ना एक नेचुरल कॉफी की खुशबू आपको फील होती है. वो ऑरा में है. इट इज सो ब्यूटीफुल, सो एन्चैंटिंग, राइट? अच्छा, एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है वहां के लोगों के बारे में. कहते हैं कि दो थ्योरीज हैं जो उनके ना डिसेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि वो लोग, उनके पूर्वज कौन थे. एक कहती है कि वो ग्रीक लोगों के ग्रीक मतलब उन ग्रीक डिसेंट से हैं वो, यानी उनके जो फोर फादर्स थे वो ग्रीक थे. यार वेरी इंटरेस्टिंगली वहां के लोग के बारे में कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी ना, अलेक्जेंडर की जो टीम थी, जो आर्मी वामी के कुछ लोग थे, जब लोग यहां से चले भी गए, जब अंग्रेज लोग यहां से चले भी गए, तो भी अलेक्जेंडर के कई लोग यहीं रह गए और उन्होंने लोकल से मैरिज कर ली. सो जब वो मैरिज हुई तो वो हाइब्रिड हो गया सब कुछ, और उन्हीं के डिसेंट से कहते हैं वो पैदा हुए. ये वन थ्योरी है. एक और थ्योरी है, दूसरी थ्योरी ये कहती है कि उनके जो फोर फादर्स थे भाई, वो अरब थे, अरब्स. वो क्यों पता चलता है उनको? यार उनका जो वो ड्रेसअप है ना, वो एक ऐसी चीज है, वो ऐसा लगता है कि अरब्स जैसे जो कपड़े होते हैं वो उसको रिजेंबल करता है. तो उससे लोगों ने एक और थ्योरी डेवलप की कि हो सकता है इनके जो फोर फादर्स हैं वो अरब से रहे होंगे, राइट? अच्छा,
और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस जगह के बारे में। कहते हैं कि सितंबर और मार्च के बीच में नहीं जा रहे हो ना, तो ऐसी बारिश में कभी फंसोगे कि बारिश टूरिस्ट को आने ही नहीं देती है, राइट। और बहुत हार्ड वर्किंग माने जाते हैं लोग वहाँ के, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, और बारिश एज आई सेड बहुत ही अच्छी होती है, राइट। प्लांटेशन बहुत है, ग्रीन, सब कुछ ग्रीन मिलेगा आपको। छोटा सा एरिया है यार, एंड इट इज, कहते हैं कि जन्नत है टूरिस्ट्स के लिए। चलिए चले फिर, लेट्स स्टार्ट। इसको कर देता हूं मैं इरेज। ये थे वो बेसिक पॉइंट्स जो स्टोरी में आपको नजर आएंगे। इसी के बारे में स्टोरी है, इस जगह के बारे में बेसिक पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। थोड़े थोड़े करके बाकी पॉइंट्स अब देखते हैं। चलिए, क्वर्ग इज कॉफी कंट्री, ठीक है जी। रेन फॉरेस्ट्स और स्पाइसेस के लिए जानी जाती है यार, मसालों का अच्छा तगड़ा मसालों का अच्छा तगड़ा प्रोडक्शन होता है। चलो, मैसूर जैसे हमने बात की थी, मैसूर और मैंगलोर के बीच में आती है। ये इतना ब्यूटीफुल है, पीस ऑफ हेवन से आई है सीधी। ये देखो, हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, यानी इतना सुंदर है वो एरिया, ऐसा लगता है कि ऊपर से आया सीधा, ठीक है जी। प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। हाँ भाई, जानवर बहुत होते हैं वहां पे यार, क्योंकि जंगल है ना, ग्रीनरी बहुत है, तो जानवर होंगे। अभी आएंगे सब जानवरों के नाम। वो स्क्वेरल्स बहुत होती हैं, लंगूर्स भी बहुत होते हैं, राइट। चलो, ये बोलते हैं इनको क्वर्ग और कोडागु, राइट। चलिए, नाइस नेम है ना। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, राइट, ठीक है। होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस, ये हमने डिस्कस किया अभी। बहुत सारी कॉफी होती है वहां पे, और करीबन 30% ऑफ जो एरिया है, जो लैंड है, वो ग्रीनरी ही है इस जगह की। चलिए, मॉनसून के वक्त भाई इतनी बारिश हो जाती है कि पूछो मत। उस वक्त तो कहते हैं विजिटर्स को आना नहीं चाहिए। जो सितंबर से मार्च तक का पीरियड है, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो वक्त है कि जब आपको भी वहां जाना चाहिए। उससे पहले मत जाना ना, उसके बाद में, राइट, क्योंकि फिर मॉनसून में फंस जाते होते हैं। वेदर इज परफेक्ट और सम शावर्स, थोड़ी बहुत फॉर गुड मेजर। और एयर में, जैसे हमने बात की थी, कॉफी की खुशबू होती है। यार, इस वर्ड का क्या मतलब होता है? ये कहां से आ गया हमें तंग करने? चलो, इसका मतलब अभी देख लेते हैं हम। इसका मतलब होता है कोई चीज को स्ट्रेंथन करना, कोई चीज को इंस्टिल कर देना किसी चीज में। टू इंस्टिल समथिंग, जैसे हम कहते हैं ना, इनविग्रेट वैल्यूज, स्टूडेंट्स में वैल्यूज इनविग्रेट करना, यानी वो वैल्यूज को स्ट्रेंथन कर देना। तो कॉफी की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल फील होती है जब हम वहां पर जाते हैं इस वक्त में। इट इज ब्यूटीफुल। ओके, कॉफी एस्टेट्स बहुत सारे हैं भाई जहां पे कॉफी बनती है। और कॉलोनियल बंगलोज, यार कॉलोनियल बंगलोज कौन से हुए? कॉलोनियल्स कौन थे? अंग्रेज, जो उनके बंगलोज थे, राइट, वो अभी भी हैं। स्टैंड टक्ड, टक्ड मतलब जैसे शर्ट टक करते हैं, ऐसी चीज में फिक्स्ड। वेट, ये आपको ना, ताकि याद रह जाए, मैं ये लिख भी देता हूं, फिक्स्ड, राइट। ओके, अंडर ट्री कैनपीज। कैनपीज पेड़ों की यार ऐसी कवरिंग्स ही बन जाती है। पेड़ ना, ऐसा लगता है कि कैनपी बना के हमें कवर कर रहे हैं, राइट। ओके, ट्री कैनपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। द फियर्सली इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ क्वर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, जिसकी हमने बात कर ली ऑलरेडी, राइट। As one story goes, अलेक्जेंडर की आर्मी थी भाई, जो साउथ में आई, वहीं सेटल हो गई, और फिर जब वो वापस नहीं गए, उनमें से कई लोग, इम्प्रैक्टिकल लगा उन्हें वापस जाना, इन्हीं लोगों ने लोकल्स से शादियां कर ली, राइट। और उनका कल्चर अपैरेंट है मैरिटल ट्रेडिशंस में। वो जो कल्चर है ना, जो शादियों का जो तरीका है, शादियों जिस तरह से शादियां होती हैं, वो भी नजर आता है। सो ये काफी हद तक एक स्ट्रॉन्ग एक रीजन है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि ये ग्रीक डिसेंट से थे, ठीक है जी। तो विच आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, है ना। इस शब्द का मतलब होता है डिफरेंट, अलग, राइट, यू आर, है ना,
ठीक है जी, फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। जो हिंदू मेन स्ट्रीम के कल्चर है ना शादियों वाला, उससे डिफरेंट नजर आता है ये कल्चर। चलो, थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट, मतलब ये जो ओरिजिन, जो अरब ओरिजिन है वो वाली थ्योरी कहां से आई है? इससे, ये जो ये पहनते हैं ना ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोन बाय कोदावूज, तो वो लोग ही हो गए कुपिया, इसको बोलते हैं कुपिया, राइट। और ये जो कुपिया है वो अरब कई लोगों का कुफिया जो होता है उसको रिजेंबल करता है। आप ये देख सकते हैं, ये जो जैसे ये भाई साहब ने पहना है, राइट। सो क्या है ये? ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब एम्ब्रॉयडरी होती है कढ़ाई, वो काम जो हुआ होता है कपड़ों पे, राइट। सो वेस्ट बेल्ट ये वाली, इसके हम बात करें, देखें मैं स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, ये वेस्ट बेल्ट, राइट, एम्ब्रॉयडरी होती है इस पे, ठीक है जी। इससे भी ये नजर आता है कि भाई ये पक्का अरब, इनके जो डिसेंट है वो अरेबिक रहा होगा, ठीक है। ओके चलो जी, ट्रेडिशंस का मतलब आपको मालूम ही है, नहीं मालूम तो चलो मैं बता देता हूं। ट्रेडिशंस का मतलब होता है कोई रिवाज, रीति रिवाज, है ना। चलो, कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ये क्या होता है भाई? हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। जब मैं आपके घर आऊं, आप मुझे अच्छी से चाय पिलाएं, खूब खाना खुना खिलाएं, उसको हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। सो ये बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी में मतलब बहुत अच्छे माने जाते हैं। मोर देन विलिंग टू रिकाउंट। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कोई नहीं इसको छोड़ो, मैं बड़े आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूं। दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट मतलब भाई उनको तो विलिंग मतलब रेडी, वो तो रेडी से भी ज्यादा रेडी होते हैं टू रिकाउंट न्यूमरस। रिकाउंट मतलब टू रिमेंबर, याद करना, ठीक है। न्यूमरस मतलब बहुत सारे, न्यूमरस मैनी, राइट। टेल्स ऑफ वैलर, वैलर क्या होता है? करेज। अब ये क्या बोले जा रहा हूं मैं, है ना, ये तो लंबा होते जा रहा है, बस हो गया यार। रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, भाई उनको बड़ा शौक होता है कि उनके घर जाए, उसको वो अपने बेटों और फादर्स और पूर्वजों की बहादुरी के किस्से सुनाएं। सो बहुत मन लगा के, बहुत मस्ती लेके, एंजॉय करके वो किस्से सुनाते हैं, राइट, है ना, ठीक है। Now the Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. मैंने आपको कहा था कि इंडियन आर्मी में ये इनकी जो रेजिमेंट है उसका एक खास जगह है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी भी यहीं से थे, जनरल करियप्पा, वो कुर्गी ही थे, है ना। चलिए, सो इवन नाउ यहाँ के जो लोग हैं कोदावूज आर द ओनली पीपल जिनको, वो सिर्फ वही पीपल है जिनको गन वन बिना लाइसेंस के रखना भी अलाउड है। ओके चलो देखो यार, इस पिक्चर को देखो एक बार, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, है ना। क्यों नहीं होंगी, मतलब किसका दिल नहीं लगेगा ऐसी जगह पे जाके। चलिए आगे चलते हैं। रिवर कावेरी, कावेरी नदी जो है obtains its water from the hills and forests of Coorg। कावेरी नदी कहते हैं भाई उसको अपना पानी इन्हीं हिल से मिलता है और इन्हीं जंगलों से। महासीर, एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश, राइट, जो यहां बहुत मिलती है। ओके चलो, किंग फिशर्स, वो छोटे छोटे वो कीड़े वीड़ों की भी बात हो रही है। डाइव फॉर द कैच, स्क्विरल्स, राइट, लंगूर्स, हमने बात की थी, स्क्विरल्स होती हैं, लिजर्ड्स भी होते हैं वहां पे, लंगूर्स भी होते हैं। पार्शली ड्रॉप, पार्शली ईटन फ्रूट, वहां से ऊपर से पार्शली ईटन फ्रूट, तो वो कोई भी फ्रूट होता है थोड़ा थोड़ा टक करके वो एक बाइट करके छोड़ देते हैं, राइट। इन द मिस्चिफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश, मिस्चिफ मतलब शरारत, राइट, ये हो गया शरारत और ये हो गया स्प्लैश। यार ये पानी में ऐसे से नहीं करते छप 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 छप, उसको कहते हैं स्प्लैश। पूरा मजा पानी का, राइट। रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, हा, वो तो चीज ऐसी इफेक्ट होती है जब आप स्प्लैश ऐसे से करते हो तो एक आउटस्टैंडिंग, एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस हो जाता है वो। एंड इट मतलब वो ना रोक लेता है इंसान को, राइट।
मन नहीं करता उससे अलग होने का। चलिए, एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेस्ड एंड स्क्रब्ड। स्क्रब्ड मतलब ऐसे से घिसते हैं यार, जब कोई चीज ऐसे से घिसते हैं हम, है ना, स्किन को स्पेशली। ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है महावत, जो एलिफेंट्स को टेक केयर करते हैं, जो उनको हैंडल भी करते हैं। तो हाथी भी पूरे मजे लेते हैं भाई, महावत उनको नहलाते हैं और स्क्रब करते हैं। हाथी भी पूरे पानी के मजे ले रहे होते हैं। The most laid back individuals become converts to the life of high energy. Laid back मतलब ऐसे वाले सुस्त लोग, वो भी यहां आके पूरा एनर्जेटिक हो जाते हैं। देखो, converts to the life of high energy, है ना। Adventure with river rafting. Adventure मतलब एडवेंचर होता है जो आपको थ्रिल कर दे, ऐसे से एक्सपीरियंसेस। रिवर राफ्टिंग ये पानी के स्पोर्ट्स हैं सारे। कैनोइंग ये भी पानी का स्पोर्ट है। रेपेलिंग, रेपेलिंग क्या होती है यार, हिल्स पे ना, कई बार माउंटेन्स पे क्या करते हैं लोग, रस्सी बांध लेते हैं अपनी बॉडी में और वो पकड़ के नीचे आते हैं रस्सी से, राइट। रस्सी पकड़ी होती है उन्होंने, ऊपर टाइड होती है, वो उसको रेपेलिंग कहते हैं। तो वो भी यहां बहुत होती है। रॉक क्लाइंबिंग पहाड़ियों पे चढ़ना, राइट। एंड माउंटेन बाइकिंग, ओ माउंटेन्स पे बाइक चलाना, राइट। तो बड़े सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं जो यहां होते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विद ट्रेकर्स। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग ट्रेकिंग के लिए भी जाते हैं। अच्छा, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, ये सब मिलता है यार। इतना ब्यूटीफुल जंगल है तो देखिए, इतनी ग्रीनरी है तो ये सब होगा ही, राइट। ओके, बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। आप कभी भी अकेले नहीं होंगे, आपको ये हमेशा मिलते रहेंगे। बंदर वंदर, लंगूर्स, ये सब एनिमल्स, और दे विल कीप अगेन कैनपी, कीप एन आई ऑन यू। वो ट्री जो है, ट्रीज के ऊपर बैठे होते हैं और हमें देख रहे होते हैं, हमें भी पता चलता है कि वो नजदीक ही हैं। I do, however, prefer to step aside for wild elephants. Oh, the author says, however, जब जंगली जानवर आते हैं, स्पेशली हाथी, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो साइड ही हो जाए। ओके, द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी, फाइन फाइन फाइन। इसके बाद जो पैनोरामिक, पैनोरामिक होता है ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर व्यू, है ना, जो बहुत सुंदर नेचुरल एक व्यू होता है, वो पैनोरामिक व्यू होता है। व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज। देखिए यार, क्या समझे हम इससे? हम ये देख रहे हैं कि ऑथर ने सारा मतलब इसको, ये जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस है वहां के वो बताए हैं। ट्रीज की कैनपी, राइट, स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, पानी, फिर वो एनिमल्स भी एंजॉय कर रहे हैं पानी में, राइट। एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, वो जो लेड बैक एटीट्यूड वाले लोग हैं, सुस्त वाले लोग, वो भी वहां जाके पूरे एनर्जेटिक हो रहे हैं, राइट। चलिए, अभी तक हमने क्या क्या सीखा, एक बार याद करते हैं। हमने सीखा कि इनका डिसेंट कहां से था, ग्रीक और अरब से कहते हैं, उसके रीजंस लिखे हैं उन्होंने, राइट। उनका जो ड्रेस था उससे लगता है अरब से थे, या फिर अलेक्जेंडर वाली एक थ्योरी है। और उसके ट्रेडिशंस जो हैं वो इनकी शादियों में अभी भी नजर आते हैं, जो हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग लगते हैं ट्रेडिशंस, राइट। और हमने देखा कि हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छे हैं, ब्रेव हैं, लाइसेंस के बिना अभी भी गन्स रख सकते हैं। इंडियन आर्मी में इनका जो फर्स्ट जो जनरल थे वो यहीं से थे, राइट। और नेचुरल ब्यूटी बहुत है। चलिए जी, अच्छा, एक और चीज वहां पर होती है, आपने ना वो बुद्धिस्ट मंक्स को देखा है जहां पे वो रहते हैं, राइट। वो भी वहां पे हैं, जैसे हिमाचल में भी हैं, मकलोडगंज में धर्मशाला, राइट। आपको वहां पे वो भी मिल जाएंगे, तिब्बतियन बुद्धिस्ट मंक्स के सेटलमेंट मतलब जहां पे वो रहते हैं, राइट। चलो, इज अ बोनस, वो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है, एक और चीज देखने को मिल जाती है जो बहुत ही अच्छा लगता है। मंक्स इन रेड ओकरे। ये ओकरे क्या होता है भाई? जमीन से निकलने वाला एक पदार्थ है, जो वो कलर की बात करें, ओकरे कलर के कपड़े पहनते हैं वो मंक्स। रोब्स तो कपड़ों को ही बोलते हैं, राइट। अमंग द मेनी सरप्राइजेस, बहुत सारे सरप्राइजेस में से ये भी एक है, राइट। चलो, सो जो भी वहां आता है उसको ये सब देखकर मजा आ जाता है। देखो, इट इज अ ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस। वहां देखो ग्रीनरी है, एनिमल्स हैं, राइट। फिर आपको बुद्धिस्ट मंक्स भी मिल गए। थैंक यू। इतना ही था स्टोरी, और वी शिल डिस्कस मोर अबाउट द स्टोरी। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।